हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बंदर का कलेजा। एक नदी के किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ी मौज मस्ती के साथ। पहले वह जी भर के फल खाता और टहनियों पर उछल कूद करता। उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसका कोई अपना नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था और न ही उसका कोई भाई था और न कोई बहन थी जिसके साथ वह खेल सके। एक दिन वह टहनी पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था। उसने देखा कि एक विशाल जीव उस पेड़ की ओर तैरते नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज़ हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है और अब मैं भोजन की तलाश में घूमते घूमते इधर आ निकला हूँ। बंदर का दिल बड़ा अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को क्यों न इसका स्वाद चखा दूँ। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने उस फल को खाया, रसीला और स्वादिष्ट फटफटाकर खाने लगा। आशा से फिर क्या था, वह बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराया और फल फेंके। मगर सारे फल खा गया। वह अपने पेट को तपतपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छिक गया हूँ, अब चलता हूँ। फिर क्या था, बंदर ने उस दूसरे दिन आने का न्योता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती जम गई। मगरमच्छ रोज फल खाता और खूब सारी बातें करता। बंदर अकेला था, उसका अकेलापन दूर हो गया। उसको बड़ी प्रशंसा हुई। वह बहुत सारी बातें करता और एक दिन बातों बातों में पता चला कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी रहती है। जानते ही बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी भाभी भी है, मैं उसके लिए भी रसीले फल देता। तुम भी बड़े अजीब निकट्ठू हो, अपना पेट भरते हो, मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गई। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल दिए। वह अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को फल दिए। मगरमच्छनी ने वह फल खाए, बहुत स्वादिष्ट थे। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी ने विश्वास नहीं किया। वह बोली, जाओ, मुझे क्या कह रहे हो कि कभी बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो सकती है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भगवान, वरना यह फल मैं कहाँ से लाता? क्या मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन वह मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे गए फल खाने लगी। उसने फल खाने से मिलते है तो ठीक है, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर, पूरा दिन रहना, उससे खेलना, खाली बैठना ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो वह बंदर को रसीले फल बेचता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। जब शाम को मगर घर आया तो उसने मगरमच्छनी को कहते पाया। पूछने लगा। मगरनी बोले, मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है, वैद्य जी ने कहा है तुम्हें बंदर का कलेजा खाना पड़ेगा। मगर सन रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? ना ना, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर झुकाते हुए मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे हाय, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर फिर उठा, बोला, बीबी बच्चों के मुंहों से अकल पर पर्दा पड़ गया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने लगा, उसकी जान लेने लगा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है, कह रही है देवर जी मेरे लिए रोजाना फल भेजते हैं, कभी मैंने उसके दर्शन नहीं किए, कभी सेवा का मौका दो। आज तुम्हारी भाभी देवर का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने सुबह ही भगा दिया और तुम्हें साथ लेने को कहा है, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी।
बंदर खुश हुआ और नाखुश भी हुआ। मगरमच्छ, मैं कैसे जाऊं मित्र, तुम तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कह रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुमने तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हल्का बल्का रह गया। उसने अपने मित्र से बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। उसने तुरंत अपने आप को संभाला। बोला, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं भाभी जी को सरप्राइज देता। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बातें बताकर मुझसे गलती कर दी। अब जल्दी से वापस चलो ताकि मैं पेड़ से अपना कलेजा लेते चलूँ। देर हो गई तो भाभी जी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात मानकर बंदर को वापस ले चला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर झटक से डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी अपना कलेजा कोई पेड़ पर छोड़ता है? अब जा अपनी पत्नी दुष्ट बीबी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो एक पेड़ की टहनी पर लिपट हो गया। अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटते हुए घर वापस लौटा। सीख, दूसरों को धोखा देने वाले सभी धोखा खा जाते हैं। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए।